आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। ये मैं बस यहाँ देखने आया हूँ कि ये कुछ की जगह लेने लायक है या नहीं। तुम ही खुशी को रहो ना। और तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद हैं? अबे साले तभी मेरा माफ करना। और फिर अपने या थर्ड ईयर वालों को इवेंट में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। मुझे अच्छी फिगर और लंबी टांगों वाली लड़कियां बहुत पसंद है। अच्छा। जान पहचान हो गई। अब हम दोस्त हैं। लड़कियों के मामले में जिनकी पसंद बोरिंग हो वो खुद भी बोरिंग होते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? एक्सचेंज इवेंट में खतरनाक बन जाता हूँ जिसमें घमासान मुकाबले और घातक अंजाम होते हैं। मैं तुम पर रहम खाकर अभी सिर्फ हाथ भरा करके छोड़ूंगा। अगर लड़की का दिल बड़ा है तो मेरे लिए बाकी चीजें कोई मायने नहीं रखती है। सही खेल गया बेंच। तुम कहते तुम्हें हॉट फिगर पसंद है तो मैं तुम्हें बहुत पीटती। चुप रहो। कौन है ये लोग? खत्म। खुशी करो। अरे रुक जाओ, अब उसका जो होना है हो कर रहेगा। माँ की तुमसे 100 गुना ज्यादा खूबसूरत है। सोती नहीं क्या? भूत जैसी दिखती है। तुम्हें देखते ही मुझे सब समझ में आ गया था कि तुम निहायत ही बोरिंग इंसान हो, लेकिन तुमने मेरी तरियादली की कदर नहीं की। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ये वही दो है जिसने अकेले 5 पहले दर्जे की और एक अव्वल दर्जे की शक्ति को खत्म किया था। गाना बजाओ। म्यूजिक। रिको! ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? अरे नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा भाई है। तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। मैंने कहा ना ऐसा नहीं है। बड़ा हरामी हो बेटा। इतनी सुंदर आंखें, तुम्हारी आंखें इतनी नीली कैसे? मेरे साथ एक सेल्फी ले लो ना। अरे ये कितना हौज है। ये क्या कर रहे हो बच्चों? शांत हो जाओ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमें पता है टीचर, आपको भी ये बहुत पसंद आया है। सही कहा। ये बिल्कुल गलत है। तुम इसके भाई हो फिर भी ऐसे अंदर नहीं आ सकते। हाँ जानता हूँ, इसके लिए माफ कर दीजिए, दरअसल इमरजेंसी है। ये मेरा नंबर है, कॉल करना ठीक है? टीचर को हैंडसम लड़कों से मिलने का मौका नहीं मिलता। नहीं होता, आपको जवान लड़के पसंद है। आपको शर्म आनी हाँ, चाहिए। तुम सब मेरी बेइज्जती कर रही हो। स्कूल है या तबेला? आनंद कवच, ये अकिलीज और टॉर्टॉइस है, इसीलिए माँ बाप कहते थे बेटा पढ़ लो। रेड! कैसा लगा मेरा मजाक? अब मैं रिको को जुजुत्सु हाई लेकर जा रहा हूँ और हम इसकी जगह शोको को भेस बदल कर ले जाएंगे। रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं है। हाँ? एक तो जान बचाई, ऊपर से ताने मार रही हो। कंट्रोल। तुम ठीक तो हो ना? गोजो की नजर बहुत तेज है। टेक ऑफ से पहले उसने सभी लोगों को अच्छे से चेक किया था और प्लेन के अंदर बाहर तलाशी भी ली थी। गोजो, तुमने बहुत मेहनत की है। फिर कभी ऐसी नकचड़ी बच्ची की हिफाजत का काम नहीं लूंगा। प्रैक्टिस छूट गई है। अबे झंडू आदमी, तुझे पता है रिको पर रखा इनाम अब हटाया जा चुका है।
और उस इनाम को मैंने ही हटाया था, बेवकूफ। तुम्हें ये दिख रहा है? एक शापित शक्ति का छोड़ा हुआ दाग। हाँ, मुझे दिख रहा है। एक अच्छा जादूगर इन्हें देखने से पहले महसूस कर लेता है। अच्छा, थोड़ी तो तारीफ कर सकते हैं। मैं किसी की तारीफ या बुराई नहीं करता, सच बोलता हूँ और सच्चाई के रास्ते पर ही चलता हूँ। थोड़ी देर में इवेंट शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाने के लिए 2 प्यारे से शब्द कहेंगी। जहाँ तक हो सके एक दूसरे की मदद करो, समझ रहे हो ना? ठीक है, बस हो गया। हे, कोचो, कमीने कहीं के? तुम्हें पता है कि तोतो कहाँ है? उसके बारे में मुझे क्या पता, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ क्या? अबे साले, कौन है ये लोग? आखिर वो बड़ी शापित शक्ति कहाँ पर होगी? उसे दोनों स्कूल्स की टीम्स बीच में कहीं छोड़ जाती है। ये छोटी शक्ति है। तुम सब यहाँ हो, आओ सब मिलकर मुझसे लड़ो। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? अब आए ना लाइन पे। तोतो तो राक्षस है। बुरे से बुरा ये हो सकता है कि हम सब उससे मुकाबला करें और वो सबको हरा दे। उसे हराने की जरूरत नहीं है, बस उसे इतनी देर रोक लेना कि हम बचकर भाग जाएं। हमें तुम्हारी ताकत पर खास भरोसा नहीं है। अगर तुम बाहर भी हो गए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कहा? और देखो, हम दोनों अगर चाहें तो इस तरह हाथ भी मिला सकते हैं। मुझे नहीं मिलाना। अरे बाबू, शर्माओ मत। ऐसे करोगे तो मुझे भी शर्म आएगी। हाँ, ये कर लो पहले। तुम्हारी तलवार बहुत अच्छी है। तलवार छीन ली। मैं ऐसा काम कभी ना करूं जब तक ऐसा करने के पैसे ना मिले। तो तुम अब भी पैसों की भूखी हो। करूं जिससे इस लड़के को तकलीफ हो। हाँ, इसे मारने की कोशिश की तो ये अपनी बॉडी को फिर कंट्रोल में कर लेगा। तो इसे सबसे ज्यादा तकलीफ कैसे होगी? इसके दोस्त को इस शक्ति से भिड़ाता हूँ। मस्त प्लान है। बेवकूफ। तो ये मुझे मार नहीं रहा था। देखा, उल्लू बनाया। ये लगा। अरे, तो अब तुम मुझे सिखाने आए हो? ये वही अव्वल दर्जे की शक्ति है जिसने गोजो सर पर हमला किया था। ये वैसा ही है जैसा उन्होंने बनाया था। उनकी गंदी ड्राइंग से भी इसे पहचान सकता हूँ। भले ही खुद को मैं निकम्मी कहती हूँ, पर मुझे नहीं लगता मैं उतनी बेकार हूँ। कभी कभी मैं गलत भी हो सकती हूँ, क्योंकि जब सब लोग अपनी जान दांव पर लगाकर उस शैतान से लड़ रहे थे, तब मैं गहरी नींद में सो रही थी। मेरा मतलब, मैं ये देखकर हैरान हूँ कि तुम्हें लगता है कि तुम इन बेकार साजिशों से मुझे हरा सकते हो। ये यूजी है और ये हमें यहाँ देखने आया है। गोजो सर, इसके सर पर वोल्केनो है। तुम इस पर ध्यान मत दो, बस लड़ते रहो। एक बच्चे को लाकर तुम अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हो। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। अरे, इसे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी तुम कमजोर जो हो। बहुत सारे जुजुत्सु जादूगर थोड़े अजीब होते हैं, लेकिन ये कंपनी में काम करता था ना, इसलिए ये बंदा उतना भी अजीब नहीं है। और ये पहले दर्जे का जादूगर है। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती कर रहे हो? आप शुरुआत से ही एक जुजुत्सु जादूगर क्यों नहीं बन गए? मैंने जुजुत्सु हाई में पढ़ाई की और मुझे एक बात पता चली कि जुजुत्सु के जादूगर बेकार होते हैं। क्या?
फिर उसके बाद मैं एक कंपनी में काम करने लगा और मुझे एक बात पता चली कि सारी कंपनीज भी बेकार होती है। में से किसी एक ने कहा कि वो खुद कवच बनाएगा और अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर को भी पीछे छोड़ाए, है ना? और तो और वो कवच बनाना ही भूल गया। बताओ वो कौन है? सर जी, इस बात को यही खत्म कर दें तो अच्छा होगा। तो वो तुम थे गोजो। इस बात की गारंटी होती है कि इस दुनिया में मौजूद शापित तकनीकें दुश्मन पर वार करेंगी। गारंटी होती है? हाँ, होती है। वाह, फ्लावर्स कितने सुंदर है ना? सर, मेरी फिक्र मत करिए, आप उसे पकड़िए। सर, लगता है मेरी फिक्र करनी पड़ेगी। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।